आज पत्री जी का अमृतोत्सव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल दिन हर एक पिरामिड मास्टर के लिए। He was never insecure about वो मुझे लोग छोड़ के चले जाएंगे क्या, मुझे शिष्यों को बनाना है, फॉलोअर्स को, मैं ऐसा कुछ नहीं था. He was the most coolest, chilled guru. वो मुझसे बहुत दूर जा रहा है, बहुत मना करती थी ध्यान करने के लिए या कराने के लिए. सबको हीलिंग करना, उसका जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने खुद पे ले लेती थी. तो वो पत्री जी ने बोले कि ही वॉज अ नॉर्मल एक ऑर्डिनरी मैन. ध्यान में जाते गए, वो एक लाइफस्टाइल शिफ्ट होते गया. बट ऐसा नहीं कि पता नहीं कोई सन्यासी फैमिली है या कोई दूर जा रहे, ऐसा कुछ नहीं था. पत्री जी का जो ये मिडिल पाथ है, मतलब संसार में निर्वाण, ही सेज दैट भौतिक हमारी जीवन है, जो आध्यात्मिक हमारे जीवन है, वो दोनों को बैलेंस करते हुए हम उनको बखूबी निभाना है. सो पत्री जी के टीचिंग्स में 3 नोज की बात होती है: नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट एंड नो इंटरफेरेंस. सच को सबके सामने लाने में बिल्कुल भी डरते नहीं थे. आई चूज टू बी अ पिरामिड मास्टर. ये नहीं कि बिकॉज फादर है तो मैं हूँ. 3 घंटे ध्यान, 2 घंटे स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगित्य. वो बचपन से प्यार करते थे किताबों से. लाइब्रेरी जाके घंटों घंटों बैठ जाते थे किताबों के सामने. तो पहला किताब ने ऐसे कि सब लोग जानते हैं यू फॉर एवर, लेकिन उससे पहले पिरामिड्स के प्रति वो जो एक क्यूरियोसिटी, एक एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए. व्हेन ही रेड द बुक, व्हाट हैपेंड इन द हाउस? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल में. आज बहुत ही स्पेशल और बहुत स्पेशल दिन है. आज पत्री जी का अमृतोत्सव है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल दिन हर एक पिरामिड मास्टर के लिए है, हर एक मेडिटेटर के लिए है. पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक लोगों का मूवमेंट है. हमारी ब्रेथ ही हमारा गुरु है. हम सभी लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, हर एक इंसान से, हर एक गुरु से, हर एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से सीखते हैं. एंड दैट इज़ द इथॉस, अगर मैं कहूँ पीएसएसएम का. तो आज हमारे बीच है स्वर्णमाला पत्री जी की धर्म पत्नी, परिणीता पत्री जो पत्री जी की बड़ी बेटी है, और परिमला पत्री जो पत्री जी की छोटी बेटी है. तीनों अपने ही स्तरों में बहुत अद्भुत तरीके से इस मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं. अगर हम पत्री जी को रियली जानना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, इनके द्वारा, इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के द्वारा हम जान सकेंगे कि क्या था, कैसे शुरू हुआ और कैसे हम उनके प्रिंसिपल्स को आगे लेकर जा सकते हैं. सो आज का इंटरव्यू, दी ओपन इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी. मैं खुद बहुत चीज़ें सीखना चाहूँगी कि कैसे मैं अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती हूँ, ये एक लाइट अपने जीवन में लेकर आ सकती हूँ. चलिए स्वागत करते हैं स्वर्णमाला पत्री जी का, परिणीता पत्री और परिपत्री का. सो वेलकम टू द ओपन इंटरव्यू. हाय. आज का यही इंटेंशन है कि आपके द्वारा हम पत्री जी को और जान सके. तो सबसे पहले, जैसे पत्री जी कहते हैं कि जितना सच्चाई की खोज है, उतना ही निडर बनने का प्रयास, जो आध्यात्मिकता का इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअलिटी का इम्पोर्टेंस है. सो उसमें फियरलेसनेस की बात करते हैं पत्री जी कि बी फियरलेस. सो मैं एक्चुअली परिणीता जी से जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पे आपने फियरलेसनेस को सीखा पत्री जी के द्वारा. तो आपसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि पत्री मैम से तो सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन ये जो पहला चीज़ जो हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं कि फियरलेसनेस, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं. हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स. तो आज स्पेशली इट्स अ वेरी स्पेशल डे, जैसे अमूल्या ने कहा है. सो वेलकम टू पीएमसी हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यस, पत्री जी के बारे में अगर हम पहले तब से जानते हैं तो सबको पता है कि वो बहुत ही फियरलेस है, बहुत ही फियरलेस है. सच को सबके सामने लाने में बिल्कुल भी डरते नहीं थे, क्योंकि वो सच के साथ थे हमेशा. तो ये फियरलेसनेस का बहुत ही सीख लिया है मैंने उनसे.
अगर इंसिडेंट के बारे में बात करूं तो एक्चुअली मुझे याद नहीं था, लेकिन पत्री जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं छोटी थी तब कुछ कर्फ्यू या फिर कुछ रायट्स हो रहे थे। तो हम ना तब तो पैदल ही जाते थे, बस स्टॉप में जाते थे, बस से ही ज़्यादा ट्रैवल होता था हमारा। तो उस समय हम बस स्टैंड पे उतरे थे और घर तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है बस स्टैंड से घर तक। तो बीच में तो शायद कर्फ्यू था, कुछ रायट्स थे, कुछ हो रहा था वहाँ पे, मतलब शांति का माहौल नहीं था। तो तब पत्री जी ने कहा है कि तुम ना आगे चले जाओ, मुझे कुछ काम है, वो निपटा के मैं आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो वो कर्फ्यू हो रहा था, राइट्स हो रहे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे सिखाना चाहते हैं कि निडर कैसे रहें, फ़ियरलेस कैसे रहें। तो इसलिए ठीक है, मतलब मैं मुझे कुछ डाउट नहीं था। पापा ने बोला कि जाओ, तो मैं चली गई बस। लेकिन वो कहीं नहीं गए थे, मेरे पीछे ही आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं तो चलती गई। तो घर तक पहुँच गई और जल्दी ही मेरे पीछे ही आ गए। तो मैंने पूछा शायद कि इतने जल्दी आ गए? हाँ, हाँ, मैं तो काम काम जल्दी हो गया तो मैं आ गया। तो इस तरह मतलब फ़ियरलेसनेस होने का जो सीख मुझे मिला तब बच्ची जब थी, तो तभी से मुझे ऐसा आई शुड बी ऑन माय ओन, आई शुड बी फियरलेस इन टेकिंग डिसीजंस और डूइंग समथिंग। तो इस तरह हर एक पेरेंट को अपनी बच्चों को फियरलेसनेस के प्रति अ, उनको सीख देना है। ये मैंने सीखा है, तो उनके वजह से मैं इतना फियरलेसली मैं अपनी ट्रूथ मैं बताती हूँ, सबके सामने प्रकट करती हूँ। तो येस, दैट इज़ वन लेसन दैट आई हैव लर्न्ड, उनसे मैंने सीखा है फियरलेसनेस के लिए। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। स्वर्णमाला पत्री मैम, आपसे पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब पत्री जी को आपने देखा था जब ध्यान नहीं था, और जब उनके जीवन में ध्यान आया, जब मेडिटेशन आया, उन्होंने जब रामचन्ना रेड्डी जी से ध्यान सीखा, और जब वो घर आए, तो उनका पहला क्या रिएक्शन या क्या बातें आपके साथ हुई थी, वो मैं जानना चाहूँगी। और आपने कैसे उनको मेडिटेशन करते हुए देखा, और आपने कब मेडिटेशन सीरियसली लेना चालू किया? या पहला तो जब उन्होंने ध्यान में आए तब बच्चे बहुत छोटे थे, इसीलिए मुझे ध्यान के बारे में इतना मालूम भी नहीं है, पसंद भी नहीं था, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बहुत मना करती थी ध्यान करने के लिए या कराने के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे करके मुझे भी महसूस हुआ कि ध्यान अच्छा है, ध्यान करने में बहुत लाभ है। और वो सोच के करने मैं नहीं कर रही थी, लेकिन उसको मैं मना नहीं कर रही थी। वो जा रहे थे बाहर, सिखा रहे थे सबको, किताबें पढ़ के सबको बोल रहे थे, ये सब करते थे, लेकिन मैं कभी मना नहीं किया। फिर बाद में 83 में मैं खुद ध्यान करना शुरू किया। जब से मैंने बहुत मतलब ऐसी ले लिया कि ध्यान करना मेरे ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, वो भाग हो गया मेरा, मतलब डेली रूटीन हो गया है। जैसे खाना खाते हैं, सोते हैं, वैसा ध्यान भी हमारा ज़िंदगी में आ गया है। ऐसा हुआ है। 85 से शुरू किया सीरियसली, आई मीन यू एज यू सेड, सीरियसली मैंने ध्यान को 85 से लिया है। तो आपके शुरुआत के एक्सपीरियंसेस क्या थे? बहुत होते थे, मास्टर्स दिखते थे, कुछ बोलते थे। तब ध्यान में बहुत कम लोग थे, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। जो किताबें सर ने पढ़े थे उसके हिसाब से मैं जान रही थी, हाँ ऐसा मास्टर्स दिखते हैं, बोलते हैं, सिखाते हैं सब। लेकिन फिज़िकली कोई ऐसा लोग नहीं है कि मुझे सिखाए या हाँ ऐसा हो सकता है।
तो हाँ, बहुत मास्टर्स दिखे हैं, वो मुझे लेके जाते थे, कुछ कुछ दिखाते थे, लेकिन उस ज़माने में कि मैं अकेली हूँ, क्या है, क्या ये सच है कि नहीं, कि थोड़े बेनिफिट ऑफ डाउट में ओके ये भी है करके मैंने 85 89 तक मैंने ऐसी मेरा सफ़र था, क्योंकि सीख रही थी, बस सीख रही थी क्या है ध्यान, क्या है उसमें क्या। लेकिन पहले पहले मेरे को मास्टर्स दिखते नहीं थे, मैंने हीलिंग सीखा है, हीलिंग से शुरू किया मैंने ध्यान को, सबको हील करती थी, यही मेरा पहला जर्नी है, पहला एक्सपीरियंस है, आई मीन। फिर आप हीलिंग से कैसे शिफ्ट हुए? व्हाट चेंज्ड? हीलिंग से कैसा शिफ्ट हुआ, मतलब सबको हीलिंग करना, उसका जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने खुद पे ले लेती थी। तो वो पत्री जी ने बोले कि ऐसा नहीं लेना, उसको सिखाओ कि उसको खुद को कैसा हील करना है, दूसरों को हील करना हमारा जिम्मेदार नहीं है, हमारा काम नहीं है। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को शील्ड करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ नहीं आता मेरे को, लेकिन कभी कभी इमोशनल जो होता है ना, वो मुझे मिल जाता है, मुझ पर आ जाता है कभी कभी। मतलब हीलिंग मतलब हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा क्यूरियस थे, हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए मैं करती थी पर्पसली। लेकिन अब तो बिल्कुल मैंने तो एक्सपेरिमेंटेटिव रहते थे आप कि नई नई चीज़ें ट्राई करना। करेक्ट। सो पत्री जी के टीचिंग्स में 3 नोज की बात होती है: नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट एंड नो इंटरफियरेंस। सो बेसिकली विद नो इंटरफियरेंस कम्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम, यानी कि पत्री जी ने आपको बचपन से बहुत फ्रीडम दिया है, बार बार आप कहते हो कि यू वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये फ्रीडम ने आपको क्या सिखाया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले मैं सबको हाय बोलना चाहती हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे हम सब साथ में हैं आज। और हम उनकी बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रीडम लाइफस्टाइल ही था, एंड नॉट ओनली हिम, इवन माय मदर, दोनों बहुत ही फ्रीडम देते थे। पढ़ाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, पास होना है पास हो, फेल होना है उसका भी फ्रीडम था। और जब मैंने कहा कि मुझे यूएस आना है और पढ़ना है, तो बिल्कुल ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं था कि क्या करना चाहते हो, वो सही है कि नहीं, वो तुम्हारे पढ़ाई के लिए वो जगह सही है, नॉर्मल जो पेरेंट्स पूछते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ जाना है तो जाओ। उनको एक ऑलवेज एक नोइंग था कि डिसीजन हम ही लेंगे, और जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका ही होगा, जो भी। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता था। विथ फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपको फेल्यूर मिला है तो वो आपकी है, अगर सक्सेस मिला है तो वो आपका है, एंड यू लर्न फ्रॉम दैट। तो या आई डोंट कि वहाँ पे बिल्कुल आज़ादी थी। मैंने कभी पूछा नहीं कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैंने बस बोला कि मैं जा रही हूँ। तो और वो मेरी मॉम की सपना भी था कि मैं आगे पढूँ, और एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंस था घर में। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे हर डिसीजन में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, एनी डिसीजन में हमेशा फ्रीडम था। वंडरफुल, दैट रियली शोज, बिकॉज एक तरफ पे हम देख रहे हैं जो गुरुज जो शादी नहीं करते हैं या बच्चे नहीं आते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, एंड हियर वी आर इन संसार, वी आर सीइंग अ संसारिक फैमिली लिविंग अ नॉर्मल सांसारिक लाइफ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज एम्बेडेड इन योर डीएनए, अगर मैं कहूँ। सो दैट इज़ रियली वंडरफुल, बिकॉज हम सभी लोग, आई एम श्योर इवन व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जो हम देखते हैं PSSM जो अनफोल्ड होता गया, आपकी लाइफ चलती गई, यानी कि आपका बचपन, आप भी बड़े हो रहे थे,
मैम भी देख रही थी कि पूरा एक मूवमेंट पैदा हो रहा है। एक नॉर्मल एक कोरमंडल फर्टिलाइजर्स में काम करते हुए एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर को ही सीज अ विजन to change the world. So I think it is really very important. I think all the viewers want to know कि ये कैसे unfold होता गया, because it all happened in front of your eyes. So पत्री मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि जो स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है PSSM का, जहाँ पे हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए. ही ऑलवेज एनकरेजेस, एंड 1 लाख प्लस बुक्स तो पढ़ा होगा पत्री सर ने, और उससे ज़्यादा. सो कैन यू शेयर विद अस व्हेन दिस बुक्स स्टार्टेड? बिकॉज सर कहते थे कि ध्यान से पहले उन्होंने जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णा की बुक पढ़ी, उन्होंने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी जी की पढ़ी बहुत छोटी उम्र में, और उनको लिटरेचर बहुत पसंद था. सो हाउ डिड दैट बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ PSSM? कि स्वाध्याय इतना इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? वो बचपन से किताबों से बहुत प्यार करते थे. किताबों से लाइब्रेरी जाके घंटों बैठ जाते थे किताबों के सामने. घर भी नहीं आते थे, वही खाना वही पीना, जो भी नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो भी भूखे भी वहाँ बैठ जाते थे. इतना प्यार था किताबों के लिए. इसीलिए धीरे धीरे करके वो किताबों का मोड ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी में बदल गया. तो पहला किताब ने ऐसे कि सब लोग जानते हैं यू फॉर एवर, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये सीक्रेट बुक पढ़े थे. तो उसके वजह से उन्होंने बहुत इम्प्रेस हुए, और बहुत कुछ जान उसके साथ ही बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए ध्यान के बारे में. और धीरे धीरे करके लोप संग्रम्पा इंट्रोड्यूस हुए. तो जब वो यू फॉर एवर किताब पढ़े, इमीडिएटली ही चेंज हिमसेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी. ही नेवर हैड अ डाउट अबाउट दैट बुक. वो किताब के लिए कोई डाउट नहीं था, स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई डाउट नहीं था. जो उन्होंने चुना है वो रास्ता सही है. विदाउट एनी डाउट ही मूव्ड ऑन. वंडरफुल. बिकॉज जो बुक्स पढ़ते थे सर, मैं जानना चाहती हूँ कि इनसाइड द हाउस क्या होता है जब वो बुक पढ़ते हैं. उसका जो विजडम एक नया अनफोल्ड होता है, तो उस समय पे क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है, उनका परसेप्शन, उनके वर्ड्स बदलते हैं, क्या चेंज होता है? डेफिनेटली बदलता है. पूरा माहौल बदलता है किताबों से. घर में अगर मैं भी अभी ध्यान करती थी, अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस था तो उनसे शेयर करे, तो वो एक किताब लेके आके, ये किताब में सेम एक्सपीरियंस है, ये मास्टर ने सेम एक्सपीरियंस इधर लिखा है. ऐसा करके लिंडा गुडमैन का एक किताब था जो मैंने बैंगलोर में जब हम ट्रिप के लिए आए थे, तो बहुत ठंड था. मैंने 2 AC ऑन करके बैठ गई ध्यान के लिए. तो मैं समझना चाहती हूँ, अगर हिमालय में ऋषि मुनि कैसे ध्यान करेंगे इतना ठंड के मौसम में. ऐसा करके मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, तो AC ऑन करके मैंने बैठ गए. 2 मिनट भी नहीं हुआ, सर ने बाहर चले गए रूम से. फिर मैं 45 मिनट्स आई सैट इन मेडिटेशन. देन आई केम, मैं बाहर आए तो फिर उनके हाथ में एक किताब था, वही लिंडा में गुडमैन का ही था. तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसा मेरे को कोई आके पूरे बदन गर्म हो गया था. तो ये फोरहेड के पास गर्म ऐसा आ रहा था, मतलब वेव्स आ रहे थे. तो मैंने बताया ऐसा है, मेरे को ऐसा हुआ है. देन सेम एक्सपीरियंस लिंडा गुडमैन ने लिखा है. जैसे कि नाड़ी होता है ना, सुषुम्ना नाड़ी, ये नाड़ी होता है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है. जब हम गर्मी के मौसम गए तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है, और सर्दी के मौसम है तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होता है. ये एक्सपीरियंस था तुम्हारा. ऐसे किताबों से लेके मेरे को सिखाते थे. ऐसा माहौल ऐसे ही होता था कि किताबों के बारे में हर किताब लेके मेरे को देखो ये पैराग्राफ पढ़ो कितना अच्छा है, ये पैराग्राफ, ये पेज पढ़ो, ऐसा देते थे. बिकॉज दैट इज़ द DNA एथॉस ऑफ PSSM. बोले तो जो हर एक गुरु ने बात की है, हर एक
कल्चर, हर एक ग्रंथ को पत्री जी ने उसका एसेंस पीएसएसएम में लेकर आए हैं. सो परिणीता, पत्री जी ने आपको कौन से बुक्स रेकमेंड किए और कौन से बुक्स ने आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया? यस, मतलब मुझे तो बचपन से ही नो इंटरेस्ट इन बुक्स. आई मैं तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं करती थी. माय मदर यूज्ड टू स्कोल्ड मी अ लॉट, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करती थी, हमेशा खेलने में इंटरेस्ट थी, तो ज़्यादा पुस्तकों में इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन पहला जो पुस्तक था, मतलब पत्री जी ने जो बहुत सारे घर लाते थे, लेकिन मुझे एक बुक बहुत खींचा था, वो था गोल्डन चाइल्डहुड बाय ओशो. इतना मोटा सा बुक था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, मैंने शायद पूरा का पूरा पुस्तक पढ़ लिया है. तो द गोल्डन चाइल्डहुड बाय ओशो, वो आई आई रियली लाइक दैट बुक. एंड बीच में तो ज़्यादा इधर-उधर थोड़ी-थोड़ी सी पढ़ती थी, लेकिन जैसे पत्री जी ने श्रीनिवास रेड्डी जी को स्वाध्याय योगा, मतलब ये सौंपा था काम, क्योंकि श्रीनिवास रेड्डी जी भी बहुत बुक्स पढ़ते थे, और उनके साथ ही ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे. तो जो भी नया पुस्तक आता तो दोनों मिलके जाके बुक स्टॉल्स में जाके बुक्स खरीदते थे. सेकंड्स में जाके, सेकंड्स शॉप्स रहते थे, वहाँ पे जाके दे यूज्ड टू बाय बुक्स. तो the first book then that is the one first book. and जो दूसरा जो बुक है, जो मुझे अंदर से, जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था, वो था टॉर्कम सेरेडेरिन का लिखा हुआ वुमन टॉर्च ऑफ द फ्यूचर, जो हर एक स्त्री को और हर एक पुरुष को भी पढ़ना चाहिए. कि उसमें पूरा लिखा है कि हार्ट के बारे में लिखा है, वो स्त्री तत्व के बारे में लिखा है, जो पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है. तो ये स्त्री तत्व के बारे में लिखा था, तो मुझे बहुत अंदर से इन्फ्लुएंस किया था, और मैं बहुत प्रेशर डाली श्रीनिवास रेड्डी जी के ऊपर कि ये तो तेलुगु में लाना ही लाना है. तो दैट वाज द फर्स्ट बुक दैट श्रीनिवास रेड्डी जी ने ट्रांसलेट करवाया था तेलुगु में, और ऐसे ऐसे चले गए बुक्स. तो इट इज़ कॉल्ड स्त्रीये वेलुगु इन तेलुगु. सो वो पहला पुस्तक था, और उसके बाद से टॉर्कम जी का सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं दूसरे भी ऑथर्स पढ़ती हूँ, जैसे दीपक चोपड़ा हो या फिर नील डोनाल्ड वॉल्श एंड ब्रायन वाइस, बहुत सारे पुस्तक पढ़ती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे खिंचाव टॉर्कम सेरेडेरिन जी का मुझे लगा. तो ऐसा स्वाध्याय चल रहा है, अभी भी ट्रांसलेशन हो रहा है. रिसेंटली इरिटेशन बुक ट्रांसलेट हुआ तेलुगु में. तो या दैट इज स्वाध्याय जर्नी. एंड एवरीबॉडी, सभी पीएसएसएम मास्टर्स को स्वाध्याय की जो इम्पोर्टेंस है सबको पता है, क्योंकि पत्री जी ने इतना स्ट्रेस दिया है स्वाध्याय को. ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये इनका 3-to-1 प्रिंसिपल था. 3 घंटे ध्यान, 2 घंटे स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगत्य. सो 3-to-1 प्रिंसिपल उनका था. तो यस, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वाध्याय. यस, क्योंकि बहुत सारे बुक्स की ट्रांसलेशन, यानी कि जो बुक केवल इंग्लिश में है, बहुत लोगों को लगता है, जैसे पति जी बोलते हैं कि इंग्लिश इज़ स्पिरिचुअल लैंग्वेज, उसको एक्चुअली हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, तमिल में, इतने सारे रीजनल भाषाओं में ट्रांसलेट करने का काम हर एक मेडिटेटर को दिया है. अगर वो एक गृहिणी हो सकते हैं जो बिलीव नहीं करती कि वो ज़्यादा कुछ कर सकती हैं, लेकिन पत्री सर ने ऐसे लोगों को अपने घर से बाहर एक मोटिवेशन देकर ट्रांसलेशन करा के प्रिंटिंग का काम, ये सब चीज़ों में इतने सारे लोग लगे हुए हैं दैट आई कैन सी, लाइक माई ओन मदर, पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिका, साउथ इंडियन होके एक हिंदी पत्रिका देख रही है. सो इट्स वेरी, आई रियली रियलाइज दैट सर जानते हैं हर एक पर्सन का पोटेंशियल. सो परी, आपके हर एक टॉक में मैं एक नए बुक के बारे में सुनती हूँ, एक नए ऑथर के बारे में सुनती हूँ. तो ये जो इंट्रोडक्शन है बुक्स का, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बचपन से क्या पत्री जी आपको बुक्स से इंट्रोड्यूस कराते थे? स्वाध्याय के बारे में बात करें तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज़, मैं और मेरी सिस्टर जो जानते हैं कि वो हमेशा बुक के साथ ही रहते थे. पार्क में लेके जाते तभी भी बुक पढ़ते थे और हम खेलते थे. ये बहुत फॉन्ड मेमोरी है हमारे दोनों के लिए. फर्स्ट बुक, वो हमेशा कहते थे कि बुक्स पढ़ना है. इवन एज अ चाइल्ड, 9 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड या 7 ईयर ओल्ड, बुक्स देते थे पढ़ने के लिए. द फर्स्ट, पहला बुक जो मुझे याद है वो मुझे दिया है, वो आई थिंक इल्यूजन्स है.
जो कि मुझे दिया छोटा बुक है तो दिया गया कि चलो ये पढ़ो। मैं पढ़ती थी, कुछ समझ में तो आता नहीं था, पर क्या बोलते थे, बस पढ़ो पढ़ो, समझ में आने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड रीड। सो आई थिंक वो एक हैबिट कल्टीवेट करने के लिए कि बुक पढ़ने का, पहले हम जो भी नया हैबिट हो, नया जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी हो, हम पहले उसको इतना एंजॉय नहीं करते जब तक हम उसको सीख नहीं लेते। तो रीडिंग भी एक ऐसा हैबिट था कि उन्होंने कल्टीवेट कराया कि पहले तुम पढ़ना तो चालू करो, समझना बाद में आ जाएगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, ऐसे मैंने शुरू किया था। तो पहला वो टाइम पे द बुक द मेन फोकस था जब मैं बचपन में, आई थिंक 8 साल थी, तब था ब्रायन वाइस मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स। तब न्यूटन सर भी, तब ही वाज पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रैक्टिस कर रहे थे। सो वो एक पूरा माहौल था वो टाइम पे कि सारे पास्ट लाइव्स उसके बारे में बहुत जाना था। वो बुक बहुत इन्फ्लुएंस किया मुझ पर, क्योंकि वो बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा पर्सपेक्टिव आया कि लाइफ में कोई जल्दी नहीं है और सब कुछ कनेक्टेड है। अगर हम किसी चीज़ की तरफ खींचे जाते हैं तो उसका एक मतलब होता है, या किसी चीज़ को हमको बहुत नहीं, ये नहीं करना है, तो उसका भी एक मतलब है। तो एक पर्सपेक्टिव एज अ एक 9 साल की बच्ची को आना, आई थिंक इज़ प्रेटी अमेजिंग कि हमें देख पाते कि रिलेशनशिप्स के बारे में या फ्रेंडशिप्स के बारे में क्या हमारा एक पर्सपेक्टिव है, वो सब एक बहुत ही ब्रॉड हो जाती है। तो वो मैंने लाइफ में इनफैक्ट प्रैक्टिस किया और महसूस भी किया कि एक जूम आउट होके, एक सिचुएशन हुआ उसको जूम आउट करके देखने की नज़रिया मैंने डेवलप किया वो बुक के द्वारा। और उसके बाद डेफिनेटली ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन एक बहुत ही बढ़िया बुक है जो पूरा पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर दिया कि हम इधर दूसरे प्लैनेट से आए हैं और हम कहाँ से आए हैं, हमारी सोर्स क्या है और हम अकेले नहीं हैं। ये जो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी जब ये मैंने बुक पढ़ा और मैं उनके साथ वाओ दिस इज़ सो अमेजिंग। और ये भी इनफैक्ट जब हम कर्नूल में थे, मॉम प्रॉबली वुड रिमेंबर, तब हम वो पिरामिड में ही ज़्यादा मेरा पूरा टाइम उधर ही होता था। तो हम लाइब्रेरी, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है कर्नूल पिरामिड में, तो हम वहाँ पे सो रहे थे। तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और वही दौरान हम बहुत ही यूएफओस को देखना या अदर डायमेंशंस को ट्रैवल करना, ये सारे बातें होते थे। तो ये सारे बातें अगेन इंस्पायर्ड बाय ये सारे बुक्स पढ़ के कि हम अकेले नहीं हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो टाइम पे टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारे बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते थे। और ये सारा एक्सपेरिमेंट्स में बुक पढ़ के, क्योंकि तब तो इंटरनेट नहीं था, तो बुक पढ़ के ये एक्सपीरियंस किया। तो चलो अभी हम सबको एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये बहुत ही एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज था, चाहे वो कुंडलिनी हो, एक्टिवेशंस हो, जैसे कि लेविटेशन हो। हम खुद लेविटेट किसी को करते हुए देखा है, मास्टर रमना, मॉम शायद उनको याद होगा पिरामिड के अंदर। तो ये सारे एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम था और ये सब बिकॉज ऑफ बुक्स, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि बुक्स के द्वारा ही हमको ये सब नॉलेज पता चला। सो पत्री मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब उन्होंने सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स बुक पढ़ी बाय बिल शुल एंड एड पेटिट, तो पिरामिड्स के प्रति वो जो एक क्यूरियोसिटी, एक एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। व्हेन ही रेड द बुक, व्हाट हैपेंड इन द हाउस, और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया पिरामिड्स के साथ। बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे घर में बैठ के। आप तब तो हम दोनों ही थे, कोई नहीं थे हमारे साथ। तो छोटे छोटे फाइल्स के पेपर्स होते थे, फाइल्स के उसका क्या कवर होता है, तो वो थोड़ा स्ट्रांग होता था, उसको कट करके ये एंगल्स के साथ उसको जोड़ के हम वो कट करते थे, मैं जोड़ती थी, ऐसा दोनों मिलके छोटे छोटे पिरामिड्स बनाते थे। और रात को जब बन गया 10-15 बन गया, तो एक में एक टमाटर रखना, एक में एक भिंडी रखना, एक ऐसा करके वो अलग अलग करके रखते थे।
फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे ऐसा 2-3 दिन के बाद देखे तो वो डिफरेंस मालूम होता था। बाहर रखने वाला रखे सो टमाटर, अंदर रखे सो टमाटर का कुछ फ़र्क होता था, ख़राब नहीं होता था, ऐसा कुछ था। ऐसे एक्सपेरिमेंट में ही मैं एक खाना बना रही थी, भजिया फ्राई कर रही थी, तो मेरे हाथ में पूरा तेल आ गया था, पूरा जल गया हाथ। फिर बाद में बहुत ये क्या जलन हो रहा था। बाहर आके इनको बोले तो कुछ नहीं होता, तुम पिरामिड के अंदर ये हाथ रख दो। मैं क्या करूं, करना था। तो हाथ ने बर्नल ने लगाया, फिर भी कम नहीं हुआ वो जलन। फिर पिरामिड के अंदर नीचे छोटा, इतना छोटा सा पिरामिड था, उसके नीचे हाथ रख के रात भर वैसे सो गई थी। कब वो जलन कम हुआ पता ही नहीं चला, और जलन कम हुआ लेकिन वो सूजन है ना वो कम नहीं हुआ। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते थे घर में बैठ के, फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, और जैसे कि रियल होता था वो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। जैसे सबको मालूम है, एक बार मेरे को बिच्छू काटा था, वो भी पिरामिड में जाके रह जाओ तुम सुबह तक बोले, तो वैसे ही मैंने रह गई। कोई दवा नहीं, कोई बैंडेज नहीं, सुबह तक पेन कम हो गया था। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मेरे से कराते थे वो। इवन अगर आपके साथ कुछ होता है, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ कि सोल्यूशन के लिए ना तो दवाई के पास जाना है, ना पत्री सर के पास आना है, आपके अपने आप ही खुद हील कर सकते हैं। सो इट्स सो वंडरफुल। सो इवन जब पिरामिड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, सो हाउ डिड द फर्स्ट पिरामिड कम? जब वो पहला पिरामिड जो हम देखते हैं कि करनूल पिरामिड, और वहाँ पे करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी भी शुरू हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, हाउ डिड दैट स्टार्ट? पिरामिड सोसाइटी शुरू हुआ कभी 89 ऐसा शुरू हुआ, लेकिन बाद में जब बीवी रेड्डी सर उन्होंने हमसे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उनके पास से कुछ लैंड्स है तो मैं दूंगा, लेकिन ध्यान मंदिर बनाओ बोल के उन्होंने बोले। इन्होंने पत्री जी ने कहा कि मुझे पिरामिड चाहिए, ऐसा करके बताए, तो इमीडिएटली ही एग्रीड फॉर दैट। देन शुरू कर दिया वो पिरामिड बनाना, और सबके पास से डोनेशंस इकट्ठा करके उन दिनों में पत्री सर के खुद 3 लाख रुपए जमा किया है उनके ऑफिस वालों के साथ। फिर वैसा पिरामिड बना है, रोज़ जाके उधर बैठते थे। अगर एक आदमी या एक कोई भी आए तो अंदर बिठाना, ध्यान करवाना, बाहर आए तक बैठना, किताबें लेके उन्होंने अंडरलाइन करते थे, वैसे बैठ जाना। फिर वो लोग आए तो एक्सपीरियंस क्या है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब पूछना उन लोगों से। ऐसा करके स्पेंड करते थे। फिर बाद में पिरामिड को लोग आना शुरू कर दिए, जब न्यूटन ये सब लोग जुड़ गए बीच में, तो कैंप्स को जाते थे। तो बीवी रेड्डी सर ने बोले कि आप चले गए तो पिरामिड को कौन देखेंगे, इसीलिए तो इनको भी मन नहीं था जॉब करने का, तो रिज़ाइन करके पूरा टाइम, जब परी तो बहुत छोटी थी, आई थिंक थर्ड और फोर्थ में थी वो, तब वो रिज़ाइन करके 92 में फिर पिरामिड में ही रहते थे। धीरे धीरे करके फिर अनंतपुर, धर्मवरम, ये सब जगह जाके सिखाते थे। वंडरफुल। तो एक कॉर्पोरेट में काम करते हुए पर्सन शिफ्ट करके व्हेन ही रियलाइजेस हिज पर्पस कंप्लीटली, मैंने उनको इंटरव्यूज़ में सुना है कहते हुए कि मैं अवतार नहीं हूँ, आई एम द पिनिकल ऑफ अ गोल्डन मिडिल पाथ। सो संसार में रहते हुए निर्वाण पाना है। हर एक पर्सन को मोटिवेट और इंस्पायर किया है इन दिस वे। इवन फॉर मी, आई एम लिविंग अ सांसारिक लाइफ। मैंने शादीशुदा हूँ, मैं एक नॉर्मल सांसारिक जीवन जी रही हूँ, लेकिन एक स्पिरिचुअल पाथ इज़ नॉट अ डिफरेंट पाथ, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड वे। सो आई रियली फील दैट ही इज़ रियली इंस्पायर्ड दिस golden middle path of sansaric life and
स्पिरिचुअल लाइफ. सो अगर परिणीता और परी आप कह सको कि you are living normal lives with Pari with 2 kids also, and Parinita ka with a beautiful dog also. So, and which you don't even call a dog, you say is a family member, an extension or your child. So can you tell me how is the sansarik and the middle path a very important part of your life? सो पत्री जी का जो ये मिडिल पाथ है, मतलब संसार में निर्वाण, ही सेज दैट एवरीथिंग इज अ पैराडॉक्स. हम शरीर भी हैं और आत्मा भी हैं. तो इस मिडिल पाथ को वो फॉलो करते थे. हमेशा हम बोलते हैं कि वो फैमिली से दूर रहते थे, ट्रैवल करते थे, लेकिन जब भी फैमिली को ज़रूरत थी उनको, वो हमेशा पास थे. तो जो भी ज़रूरतें हैं फैमिली की वो पूरा करते थे. ही यूज्ड टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर, एज अ हस्बैंड. तो इस तरह वो हमेशा मिडिल पाथ में चूज करते थे, क्योंकि वो जब पीएसएसएम शुरू किए थे तब उससे पहले उनकी फैमिली सिर्फ 4 की थी. जब से पीएसएसएम शुरू हुआ था उनका फैमिली धीरे 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 से बढ़ता गया. तो इट्स ऑल अ बिग फैमिली नाउ. तो मिडिल पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है, ना कम करना है, ना ज्यादा करना है. जितना करना है उतना ही करना है. तो एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन मिडिल पाथ. तो उनका जो मिडिल पाथ है वो बुद्धा से लिया गया. आनापानसति ध्यान हो या फिर मिडिल पाथ हो या फिर अहिंसा हो, all taken from the great Buddha. So middle path is very very important, and that is how we have to balance our physical life and spiritual life. वो दोनों भी, जो भौतिक हमारी जीवन है, जो आध्यात्मिक हमारे जीवन है, वो दोनों को बैलेंस करते हुए हम उनको बखूबी निभाना है. क्योंकि हम हमारी फिजिकल बॉडी भी देखना है, हमारी इमोशनल बॉडी भी देखना है, हमारी मेंटल बॉडी भी देखना है, और हमारे सोल को भी वहाँ पे जाना है. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी बाईपास नहीं करना है. एवरीथिंग हम उनको मास्टर करते हुए, हर एक शरीर को मास्टर करते हुए हमें सोल तक जाना है. तो वो हमेशा बोलते हैं कि बी अ मास्टर. अ मास्टर वो होता है जो हमेशा सेंटर्ड रहता हो, कोर में रहता हो, कोर में रह के फंक्शन करता हो. तो वो ऐसे हमारे जो पीएसएसएम है वो टीचिंग्स देते थे कि हमेशा जितना बोलना है उतना ही बोलो, जिससे बोलना है उसने ही बोलो, जितना सोचना है उतना ही सोचो, ज्यादा मत सोचो और कम भी मत सोचो. सर, like the right amount should be there, and everything has to be very balanced. तो सेंटर्ड रहना, कोर में रह के बात करना, उनसे ही सीखा है हमने, और जितना तक हो सके हम प्रैक्टिस करते हैं उनकी. Wonderful. So common sense is a very very important and uncommon thing बोलते हैं सर कि common sense is highly uncommon. Yeah, common sense is something, definitely he talks a lot about common sense, जो कि unfortunately बहुत कम है. तो presence of mind and common sense बहुत stress देते थे. You have to be present in right now. वही ध्यान है. हम आंखें बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं और आंखें खोल के भी ध्यान कर सकते हैं. आंखें खोल के कैसे? जो हम काम करें उस पे पूरा 100% फोकस एंड कंसंट्रेशन. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड and common sense are very 2 core concepts of PSSM and Patriji's teachings. So Pari, you are living a very सांसारिक life. Even you had a very important incident जब आपका पहला बेबी होने वाला था. You had an IVF, and it's a very different process because एक natural process, क्योंकि आप spiritual होते हो तो आपको लगता है कि everything will be normal for me. But when something happens a very different way, how did you take it, and how was the support at home for you? मैं ये इससे शुरू करना चाहती हूँ कि पहले से जो जैसे कि बताया गया कि ही वॉज अ नॉर्मल एक ऑर्डिनरी मैन जो ऑर्डिनरी जॉब करते थे, और फिर धीरे 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 लाइफ चेंज होते गया है. तो ये जो ट्रांजिशन है संसारिक जीवन, वो पहले से ही था. एंड लाइक ही वाज, जब जॉब छोड़ा, ध्यान में जाते गए, वो एक लाइफस्टाइल शिफ्ट होते गया. बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हम पता नहीं कोई सन्यासी फैमिली है या कोई दूर जा रहे, ऐसा कुछ नहीं था. क्योंकि
जब हमारे कजन्स आते थे उनको सब ही वो एक बहुत ही अमेजिंग बाय द वे ऑर्गेनाइजर थे फ्रॉम द बिगिनिंग. सो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, वेकेशंस ऑर्गेनाइज करना, वो सब करते थे. ही वॉज द मैन. सो पहले से ही देखा गया तो ऐसा कभी नहीं था कि हमें संसारिक जीवन से कुछ अलग रहना. इवन एज अ अगर वो टीचर थे, वो टाइम पे ही वॉज द फाउंडर या टीचर, उनके बच्चे हो गए हमको कुछ अलग रहना है, हमको कुछ अलग करना है या अलग पहनना है, ऐसा कुछ नहीं था. हम जो भी पहनना था कभी कुछ नहीं बोला कि अरे हमें कुछ ऐसा स्पिरिचुअल है तो ऐसा पहनना चाहिए या ऐसा रहना चाहिए या हंसना नहीं चाहिए या वॉट एवर. वो सारे कुछ था नहीं. इट वॉज अ नॉर्मल रेगुलर चाइल्ड. इनफैक्ट बहुत ही प्रोग्रेसिव थे. फैमिली भी बहुत ही प्रोग्रेसिव था फ्रॉम द बिगिनिंग. और जब मैं यूएस आई और स्पेशली यस, वो एक मिथ है. आई फील स्पिरिचुअलिटी में एक मिथ है कि हमें स्पिरिचुअल लोगों को गुस्सा नहीं करना है या स्पिरिचुअल हो तो वायलेंट नहीं होना है. पर ये तो एक्सट्रीम, वी हैव सीन ऑल शेड्स ऑफ इमोशन इन स्पिरिचुअलिटी. और ये सीखा है कि हमें कंप्लीटली एक इमोशन को प्रोसेस करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए. इवन एज अ चाइल्ड, मैं मेरे मॉम को इसमें थोड़ा लेके आती हूँ. इवन एज अ टीनेजर, लाइक यंग एज में जब कोई ब्रेकअप होता है और मैं रूम में बैठ के रोती रही और मेरी मॉम आके बोलती है सडनली, हमारी खुशी हमारे साथ होती है, बाहर नहीं होती है. मैं ऐसे ही देखती रह गई कि मैं एक ब्रेकअप में रोती रही हूँ और मेरी मॉम आके बोलती है कि खुशी बाहर नहीं अंदर है. सो ऐसा, सो स्पिरिचुअलिटी इतना एक फैब्रिक है जो एक लाइफ में इट फ्लोस विथ इट. वो एक अलग नहीं है. तो दिस इज़ व्हाट मैंने हमेशा सीखा है. और जब आईवीएफ की बात भी आई है, अगेन हम सोचते हैं कि अरे ध्यान करते हैं तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, सब नेचुरल होना ही चाहिए, मास्टर्स है, ये है. बट मुझे हमेशा से ही पता था कि एक जर्नी मुझे करना है और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये गलत है हमको, मुझे और या गिल्ट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं ध्यानी हूँ या स्पिरिचुअल हूँ. आई थिंक मैंने जो सीखा है वो है फ्लो विद द लाइफ. जो होता है वो एक्सेप्ट करना है. क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये कि नहीं होना, ये सारे क्वेश्चंस में इंडल्ज नहीं करना है. बस आया है, एक सिचुएशन आया है, अब इसको हम हमारी इस हायर कॉन्शियसनेस के या स्पिरिचुअल साइंस के साथ कैसे आगे बढ़ना है. तो वैसे ही अभी घर में सबको बताया गया कि आईवीएफ है. आई डोंट थिंक एनी वन, कोई भी ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ध्यानी है, हमको ये करना चाहिए. बट वही एक स्टोरी बन गया कि हर एक चीज़ लाइफ में एक्सेप्टेड है और हर एक का पाथ अलग है, कोई जजमेंट नहीं है. तो ये घर पे भी एनी डिसीशन, नो जजमेंट ऑफ क्लोथिंग हो, नाम हो, किससे मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो, एनीथिंग. सो दिस स्पिरिचुअलिटी और संसार, निर्वाण और संसार दोनों एक फैब्रिक में जुड़े हुए थ्रेड्स की तरह, हम इनको अलग नहीं कर सकते. सो दैट इज एब्सोल्युटली बीन द माय लाइफ. Wonderful. This is a very integral part of PSSM, जो हम एक मिडिल पाथ कहते हैं, हम हर एक पुस्तक को पढ़ना कहते हैं. साथ ही जब जब पिरामिड्स बनते गए, पत्री मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूरे PSSM में अलग अलग जगह पे पिरामिड्स की स्थापना हुई. जैसे आपने करनूल के बारे में बताया, एंड जब पिरामिड वैली आया, जब करताल आया, छोटे छोटे बहुत सारे पिरामिड्स अक्रॉस साउथ इंडिया में बहुत सारे पिरामिड्स आना चालू हुए. तो आई वांट टू नो कि पत्री सर आपके साथ क्या डिस्कस करते थे जब ऐसे पिरामिड्स आते थे. व्हाट वाज द इमोशन विद इन, बिकॉज इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट. जब पहला पिरामिड बनता है तब खुशी होती है, जब उन्होंने पूरा खुद का इन्वेस्ट भी किया साथ में. लेकिन आगे जब एक एक पिरामिड बनता गया, व्हाट वाज द विजन जो पत्री जी बात करते थे कि क्या होगा आगे? क्या वो फ्यूचर के बारे में बात करते थे या प्रेजेंट मोमेंट में बस वो खुश थे कि जो हो रहा है होने दो? जैसे बच्चों के पास
खिलौना है, खेलते हैं, फिर नया खिलौना दिए तो उतना ही क्या इंटरेस्ट है वो भी लेते हैं, उसके साथ भी खेलते हैं, वही इमोशंस दिखाते हैं, वही आश्चर्य दिखाते हैं. ही इज़ लाइक ए बेबी. ही इज़ इंटरेस्टेड इन एवरी पिरामिड, नॉट फर्स्ट वन या सेकेंड वन नहीं है, हर एक पिरामिड के साथ वही इमोशंस दिखाते थे मेरे को. वही इम्पोर्टेंस है. मतलब हाँ, कितना अच्छा बना, कितना खूबसूरत है, जाके तुम भी देखो, उसमें इतना एनर्जी है, इसमें ये है, ये स्पेशलिटी है, ये नेचर में बना है, ये पहाड़ में बना है, या घर के ऊपर बना है, या बड़ा बना है, छोटा बना है, कुछ भी हो. ही इज़ वेरी 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 हैप्पी विथ एवरी पिरामिड. सेम, ऐसा कि नहीं बन गए हो गया, इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं. और हर एक पिरामिड के इनॉग्रेशन में जाना, उसके फर्स्ट ईयर में जाना, उसकी सेकेंड ईयर में जाना, और ग्रुप मेडिटेशंस जैसे यज्ञ, जो लार्जर इवेंट्स, यज्ञ होना, फिर ध्यान महाचक्रम होना, अलग अलग सिटीज़ में चक्र होना, फिर नॉर्थ इंडिया में कुंभ होना. जो मैंने पर्सनली देखा है पिछले 16 सालों में, मैंने देखा है कि माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ये 2009 में कानपुर की बात है. बहुत बड़ा हॉल था जब जहाँ पे पत्री जी का सेशन होना, तो मेरा पहला इवेंट था पत्री सर का. तो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली हम सब कानपुर गए थे कि हाँ यार ये पत्री जी हैं, तो एक ऐसा सेशन हो रहा है और सर ने बुलाया है, तो चलो चलते हैं, पास में ही है कानपुर. हम वहाँ गए और स्टेज पे 4 लोग थे, ऑडियंस में 3 लोग थे, और करीब 5 बजे का इवेंट था, और 5 बजे हो गया था और पत्री सर एंटर हो चुके हैं. और जैसे पत्री जी करते हैं कि सभी लोग से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पूछते हैं, उनका खबर पूछते हैं और फिर स्टेज पर जाते हैं. और मैं देख रही हूँ कि पत्री जी एकदम खाली हॉल में क्या एंटर कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं वो. मतलब ये तो एक ग्रैंड मास्टर है और बहुत सारे लोग होने चाहिए, और तभी पत्री जी का एंट्री देना चाहिए. एक VIP एंट्री होता है, एक डिफरेंस होता है जब एक मास्टर से मिलना होता है. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई थी. और मैंने देखा कि मे भी पत्री जी शुरू नहीं करेंगे सेशन, वेट करेंगे. पर मैंने देखा जब 5 बजे का सेशन है, 4:59 वो ऑलरेडी हॉल में एंटर कर रहे हैं और 5 बजे सेशन शुरू हो जाता है. एंड दैट्स व्हेन मुझे एक बहुत, क्या बोल सकते हैं, एक मास्टर को देखा मैंने, रियल मास्टर. वो क्राउड नहीं चाहते हैं, वो एक बंदे को भी सिखाने के लिए तैयार हैं. दैट्स व्हाट आई लर्नड. एक पर्सन भी रहे उनके लिए काफ़ी है. वो 10,000 लोगों को मिलने के लिए नहीं आ रहे, वो एक पर्सन काफ़ी है. तो यही मैं जानना चाहूँगी कि जब पत्री जी का वॉक इन हुआ था, एंड वो वॉक इन एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी, बिकॉज पत्री सर, जितना मैंने सर से सुना है कि वॉक इन एक्सपीरियंस में बहुत सारे मास्टर्स आए थे, उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और इट कम्प्लीटली शिफ्टेड. और जब उन्होंने स्ट्रेंजर्स अमंग अस की किताब पढ़ी, तब मतलब उनको समझ में आया कि हाँ, ये वॉक इन यही मेरे साथ हुआ था. तो कैन यू टेक अस थ्रू कि वॉक इन से पहले क्या हुआ था और वॉक इन के बाद क्या शिफ्ट हुआ उनके अंदर. व्हाट आर द वर्ड्स दैट चेंज. मे बी उनका हाव भाव बदल जाता है, क्या हुआ था. इमीडिएटली तो कुछ नहीं बदलता है. इट विल चेंज वेरी ग्रेजुअली. अगर वॉक इन हुआ तो भी ग्रेजुअली वो अपने आप को ढलते जाते हैं वो ही उसमें. और ओवरनाइट नथिंग विल चेंज. जितना भी वॉक इन हो, क्या भी कुछ भी हो, धीरे धीरे करके चेंज होता है. वो भी ऐसे ही हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले से वो ध्यानी थे. कोई फ़र्क नहीं था मेरे को. 79 से वो ध्यानी थे, इसीलिए मेरे को कुछ फ़र्क महसूस नहीं हुई. ही वॉज द सेम पर्सन. एंड स्लोली ही टुक इट वेरी, थोड़ा सीरियसली ले लिया कि ध्यान को आगे बढ़ते गए, जुड़ते गए सब लोगों से. जो भी मिले हैं उसको ध्यान ही सिखाते गए. ये सब हुआ बाद में. सो जो हम PSSM देखते हैं, पत्री जी कहते हैं इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मूवमेंट. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन से पत्री सर ने कुछ तो लिया है. तो जैसे ब्रह्म कुमारी से, थियोसॉफी से, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से, विपासना से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ लिया है. सो इफ़ ईच ऑफ यू कैन हेल्प शेयर विद अस कि आप जो देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, आई एम श्योर जब हम कोलैबोरेट करते हैं अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ,
उनमें और हम में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ है जो हम दूसरों से ले सकते हैं, हम सीख सकते हैं. सो जो सीखने का भाव है, यूजुअली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि हमारे पास सब कुछ है, हम काफ़ी हैं, तो लोग कोलैबोरेट ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं. लेकिन पीएसएसएम में हम लोग हर एक इवेंट में, अगर मैंने जैसे कुंभ में देखा है, महायोग ध्यान कुंभ में, हम चक्रास में, ध्यान माँ चक्र में देखते हैं, हम कर्नाटका ध्यान यज्ञ में देखा है, तमिलनाडु में देखा है, हर एक जगह पे हम कोलैबोरेशन का भाव रखते हैं. हर एक ऑर्गेनाइजेशन से सीखना है. तो अलग अलग कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हमने सीखा है ताकि ये पीएसएसएम मूवमेंट जो है वो आया. परिणीता. Yeah, so it is a movement because we keep moving forward. ये moving forward movement है ये PSSM. तो how do we keep moving forward? सबसे सीखते हुए, सबसे सीखना है. कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे सिर्फ जो गुरुजी है उन्हीं की पुस्तक पढ़ना है, उन्हीं की बातें सुनना है. लेकिन पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि ये पुस्तक पढ़ो, उनसे सीखो, इनसे सीखो. तो सभी से सीखने के लिए वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं. तो that is one thing which really attracts so many people coming into PSSM. कि कोई there's always freedom कि जिससे सीखना है सीखो, जहाँ पे सीखना है सीखो, लेकिन सीखते रहना चाहिए. The movement has to go on, like the movement. What is a movement? Movement is where you keep on moving internally also. See that movement, spiritual movement or spiritual tension has to be there. तो वो tension रहना चाहिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हमेशा move होते रहना है, हम एक जगह पे stuck नहीं होना चाहिए. So that is why I think he named कि Pyramid Spiritual Societies movement जो नाम दिया है, इसी के लिए दिया है. And yes, उन्होंने कई सारे जगहों पे गए हैं, विपස්සना किए थे और थियोसॉफी के पुस्तक पढ़े थे, कैलिस कैस्नेडा के पुस्तक पढ़े थे, सभी से सीखे थे, ओशो जी के बुक्स बहुत पढ़ते थे. तो इस तरह सभी से सीखना है और keep learning, keep moving. That is what I think is movement word is all about. Because he was not insecure of putting himself on the stage all the time, because he wants to masters to learn from everybody, not only him, his books and his teachings. And I agree with mother when she says that he was never insecure about मुझे लोग छोड़ के चले जाएंगे क्या, मुझे उनको पकड़ के रखना पड़ेगा, मुझे शिष्यों को बनाना है, फॉलोअर्स को, ऐसा कुछ नहीं था. He was the most coolest chilled guru or chilled teacher that we can say. कि वो उनका काम करते जाना चाहिए. उनका काम था ध्यान सिखाना, ध्यान प्रचार करना और सबके लिए ये शाकाहारी बनाना. That is what he has to, that is what is his purpose of life, that is what is told. तो काम करते जाना चाहिए, no insecurities, no fears, nothing. He had zero insecurities, zero fears. तो उनका काम है जो करते जाना चाहिए. And definitely learning from everybody, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस करते थे वो बात, वो खुद बहुत सारे पुस्तकें पढ़ते, वो खुद सीखते थे और सिखाते थे भी सबको कि ये पुस्तक में ये था, इसने ये बोला, तो आप भी करो. थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक एंड सो मेनी बुक्स दैट वर देयर. सभी के ऑथर्स को इतना प्रेज करते थे कि इसने इतना अच्छा लिखा, सीखो थोड़ा, उनसे सीखो. तो इस तरह सबसे सीखते थे और सबको सिखाते थे भी कि कितना महत्वपूर्णता है सबसे सीखना, बच्चों से भी सीखना है. तो इवन अ चाइल्ड कैन टीच यू सो मेनी थिंग्स. तो हर एक व्यक्ति से सीखना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज के हिसाब से नहीं, सभी से सीखना है. एंड इवन नेचर, हर एक एनिमल, हर एक प्लांट से सीखना है, हर एक इवन मिनरल से सीखना. वी नीड टू लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग. एंड ही ऑल्सो सेज कि हमारा श्वास ही हमारा गुरु है, कोई और हमारा गुरु नहीं है. मैं शिष्य बनाने नहीं आया हूँ, हर एक जो श्वास हम लेते हैं वही हमारा गुरु है. सो परी, कैन यू शेयर, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आई एम श्योर आप जो अब्रॉड में देखते हैं, ग्लोबली जो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट व्हेन यू सी
एक PSSM ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ पीपल, जो हर एक पर्सन अपने हिसाब से हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में आगे लेकर जा रहा है. सो what do you find unique and makes you feel proud of being a part of PSSM? तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पहले बताऊं तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. माई मॉम वॉज अ ओशो लवर. वो ओशो को बहुत पसंद करती थी, तो हमेशा मुझे पुणे लेके जाती थी. तो वहाँ से सीखा है इंक्लूसिविटी. ओशो से डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, एक फ्रीडम. वो ऑर्गेनाइजेशन है बट एक फ्रीडम था, एक सेंस ऑफ फ्रीडम, इंक्लूसिविटी. सो दैट इज़ व्हाट वी लर्न. एक और था कि माई मॉम ऑल्सो वो लेके जाती थी सत्य साई बाबा आश्रम. तो वहाँ पे बहुत जाते थे और वहाँ पे मैंने देखा इंटेंसिटी और प्रैक्टिस. सुबह उठ के 4 बजे ओम 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 करते थे वहाँ पे. तो वो 4 बजे लेके जाती थी मेरी मॉम. तो हर एक ऐसा नहीं कि हमारा PSSM है तो PSSM में ही रहना है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना है. तो हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे. वहाँ के वो पूरा प्रैक्टिस करते थे. इट्स नॉट कि ऐसे ही हम जा रहे और बैठे देख रहे हैं. पूरा वो जो भी कहते थे वो पूरा प्रैक्टिस करना. तो वहाँ से मैंने ये सीखा है कि कैसे हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीख सकते हैं और दूसरा क्या नहीं चाहिए. ऑल्सो क्या नहीं सीखना है और क्या PSSM में डालना है. तो आई थिंक PSSM मुझे ऐसा लगता है एक एब्सोल्यूट अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ, कि इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई अलग बेल्स एंड विजल्स नहीं है कि हमको इसको सेल करने के लिए हमको कुछ और चमक चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल है, सिंपल ट्रूथ है. इट्स इजी, डायरेक्ट, वेरी डायरेक्ट, बहुत ही रॉ है और वेरी फियरलेस. सो ये कॉम्बिनेशन जो है, हर जगह हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक गुरु है, एक फेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और उनको उन तक रीच करने में हमको बहुत सारे लेवल्स जाना पड़ता है. पर PSSM एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर आपको किसी को भी रीच करना हो तो एक्सेस इज ईजी. ऐसा नहीं कि आपको पैसे देने पड़ते हैं या कुछ ज़्यादा अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है कि रीचेबल ही नहीं है. तो दैट आई थिंक बहुत ही यूनिक है. और द अदर थिंग इज हायरार्की नहीं है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, PSSM कंप्राइजेस ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक फ्रीडम है कैसे उनको आगे बढ़ना है. वो आई थिंक इज़ अ वेरी यूनिक, बहुत ही यूनिक है. और मुझे ऐसा लगता है PSSM एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्री विल है. इट्स अ मूवमेंट दैट फुली मैनिफेस्ट एज फ्री विल. हमको अगर फ्री विल के बारे में बताना है तो PSSM को देखो, आपको पता चल जाएगा कि फ्री विल क्या है. और ऑल्सो ऐसा लगेगा शायद कई लोगों को कि PSSM बहुत ही chaotic है, ऑर्डर नहीं है. बट देर इज ऑर्डर इन दिस chaos इन PSSM. सो वो एक ब्यूटी है कि chaos में भी एक ऑर्गेनाइज्ड chaos है, या ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है जो कि आप अंदर से देख पाओगे. बाहर से शायद दिखेगा नहीं, बट जब आप इस पे काम करने लगते हो, आप वॉलंटियर करते हो या इसमें आप जुड़ जाते हो, तो आप इतना एक पावरफुल कॉन्शियसनेस है कि वो आपको लेके ही जाता है, आगे बढ़ जाता है. सो आई थिंक जब से मैं ये ऑर्गेनाइजेशन को जानूँ, जब से मैं इस पे काम करने लगी, जब से मैं इसमें वॉलंटियर बनी PSSM में, एज व्हेन आई बिकेम अ वॉलंटियर, तब से मेरी लाइफ एक पर्सपेक्टिव बहुत ही बढ़ने लगा. और मुझे ये एहसास होने लगा है कि आई चूज टू बी अ पिरामिड मास्टर. आई एम अ वेरी प्राउड पिरामिड मास्टर एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं PSSM में हूँ. कि ये नहीं कि बिकॉज फादर है तो मैं हूँ. इट्स डेफिनेटली नॉट द केस. मुझे हमेशा से चॉइस था कि मैं कहीं भी जाऊँ. इवन अगर मैं नॉनवेज भी खाऊँ तो शायद पसंद नहीं करेंगे, पर मना नहीं करेंगे कि ये मत करो. इतना चॉइस है. और इन सब के चॉइस में मैं चूज़ करती हूँ प्लांट बेस्ड लिविंग, मैं चूज़ करती हूँ PSSM.
इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, इट्स बिकॉज कि आपको ग्रो करने के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है. आपके लीडरशिप स्किल्स, आपके पर्सपेक्टिव, आपका नेटवर्क. हमें कहीं भी कोई भी कंट्री में जाओ, आपको नेटवर्क है, आपको कम्युनिटी है, ये सब सिर्फ PSSM में मिलता है. सो आई फील लाइक आफ्टर ग्लोबली ऑल्सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को देखने के बाद भी मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि PSSM इज द अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर, टू बी इन, टू लीड in any specific level. PSSM is amazing. So that's all I can say. Yeah, and everyone is a spiritual scientist. एक साइंटिस्ट बनने की का प्रयास है. there's no blind belief कि अगर गुरुजी ने कहा है तो हमें करना पड़ेगा. There is no questioning. तो मैं बहुत लोगों को साउथ में देखती थी कि अगर पत्री सर ने कुछ बात कही है वो बस ब्लाइंडली कर लेते थे, लेकिन मैं वैसे नहीं थी. आई यूज्ड टू ऑलवेज क्वेश्चन. तो फर्स्ट 2-3 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर एक्सेप्टेड पत्री जी, क्योंकि हम पिछले जिस ऑर्गेनाइजेशंस में थे, जो गुरुजी थे उनको बहुत मतलब एक डिस्टेंस था. जब भी वो आते थे, प्रणाम करना है, पैर छूना है, उनसे दूरी बनाए रखनी है, उनको रिस्पेक्ट देना है, अगर नहीं दिया तो बुरा मान जाएंगे. तो एक तरीके का वो डिस्टेंस था. तो मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे बिल्कुल ये गुरुजी बाबा जी टाइप का नहीं चाहिए. आई वांट टू बी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. अपना ध्यान करें, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे. बट फॉर मी आई नेवर एक्सेप्टेड पत्री जी इन द फर्स्ट को. मैंने ध्यान को भी एक्सेप्ट नहीं किया. आई रियली लाइक दैट मेजर थिंग अबाउट PSSM में स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बना, यानी कि यू कैन एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग. तो मैंने मेडिटेशन भी एक्सपेरिमेंट किया कि मैं पहले हाथ दूर करके करती थी, फिर क्लैस्प किया, फिर पैर को दूर करती थी, फिर पैर क्रॉस किया, फिर आंखें खोल के करती थी, फिर आंखें बंद किया. सो आई माई सेल्फ स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंटेड. उसके बाद विथ पिरामिड, विदाउट पिरामिड. सो एंड रीडिंग बुक्स, नॉट रीडिंग बुक्स, कैसा डिफरेंस होता है. सो बेसिकली द 18 प्रिंसिपल्स जो PSSM के हैं, 13 गाइडिंग प्रैक्टिसेस. आई थिंक कोई भी पर्सन जानना चाहे कि क्या है ये PSSM, करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, आपको केवल ये 18 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और 13 गाइडिंग प्रैक्टिसेस देखेंगे, आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं. There is no blind faith, and I am also very proud while you were sharing, Pari. I felt I'm really proud that we are all part of a movement of people. एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाऊँ, मुझे पता है मेरे पास एक फैमिली है. मैं MBA करने के लिए पुणे गई थी, मुझे पता था वहाँ पे मेरा फैमिली है, वहाँ पे मैं ध्यान प्रचार कर सकती हूँ. मैं अगर वियतनाम चली जाऊँगी, वहाँ पे मुझे पता है मेरे पास एक फैमिली है, वहाँ पे प्रचार कर सकती हूँ. USA मैं कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज दैट इज़ व्हाट द एसेंस ऑफ इट इज़. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कह सकती हूँ कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को PSSM से अलग करता है इज़ शाकाहार, एक प्लांट बेस्ड लिविंग. बिकॉज अहिंसा इज़ वेरी वेरी इंटेग्रल चीज़ जो सर ने जैनिज़्म से सीखा है कि अहिंसा परमो धर्मः. जो हम एक कोट है, मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन में लोग बोलते हैं कि शाकाहारी बनो, अहिंसात्मक बनो, सात्विक बनो. बट मैंने यहाँ पे देखा है कि शाकाहार रैलीज होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जगहों पर जाके जहाँ पे बुचर हाउस होता है, वहाँ जाके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वहाँ पे जाके लोगों को निडरता से फियरलेसली कह रहे हैं कि बी अ वेजिटेरियन. एंड मैंने खुद अपने गांव में देखा है, मेरे गांव में मेरे मामा के गांव में मैंने देखा है कि मतलब दे डोंट हैव मनी फॉर टुमारोज रोटी, उनके पास वो भी पैसा नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़कर अहिंसा परमो धर्मा के पीछे जा रहे हैं. एंड देन दे रियलाइज कि इतना अबंडेंस उनके लाइफ में है, वो लोग बिना डिजीज़ के जीवन जी रहे हैं. दे वेरी हैप्पी इन वॉट दे हैव. वो ग्रीडीनेस नहीं है कि बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारे घर बनाने हैं, ऐसा नहीं है. उनको लगता है कि बस जितना है आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी एबल टू गिव. और उल्टा वो लोग डोनेट करते हैं. एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी अदर इंटेग्रल पार्ट ऑफ PSSM. सो शाकाहार के बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट डू यू फील लाइक, कितना दिल से शाकाहार को पत्री जी ने प्रमोट किया है. वेल दैट इज़ एग्जैक्टली मैंने देखा स्पेशली ग्लोबली, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं. यहाँ पे सबको जो स्पिरिचुअलिटी में है, पिरामिड्स के बारे में पता है उनको. साइंस क्या है, वो ज्योमेट्री क्या है, वो सब पता है. पर जाके मीट खाते हैं. तो जब मैं ये देखती हूँ कि जब इनको मेडिटेशन के बारे में पता है, मेडिटेशन सिखाते हैं, साउंड हीलिंग कराते हैं, या रेकी या एनर्जी वर्क या क्रिस्टल्स, जो भी है, ये सब के बारे में पता है, पर शाकाहारी के बारे में पता नहीं. जब हम एनिमल्स को काटते हैं और खाते हैं, जब हम फियर खाते हैं, तो फियरलेस कैसे हो सकते हैं, फिर भी फियर में रहते. इसीलिए ये कंट्री स्पेशली वेस्ट
बहुत ही फियर कॉन्शियसनेस है यहाँ पे, एक्सट्रीम फियर कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन होने के बाद भी फियर है, मतलब इसका एक ही कारण है, वो है फूड। तो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, और यहाँ पे लोगों को भी मैं बताती हूँ कि आप निडर होके बात करो, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि परी हम ध्यान सिखाएंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर करेंगे तो आएंगे नहीं लोग। ये एक माइंडसेट भी है, स्पेशली इन द वेस्ट। तो मैं उनको यही बता, तो डोंट वरी, यही चीज़ उनको लाती है, क्योंकि हम थोड़ा, अगर हम ट्रूथ को नहीं बताएंगे लाउड एंड क्लियर, तो हम अपनी एसेंस, अपनी ऑथेंटिसिटी को खो जाएंगे। यही है हमारी ऑथेंटिसिटी। तो इनफैक्ट एज अ ग्लोबली जब हम ट्रेन करते हैं टीचर्स को, तो यही सिखाते हैं कि पहले आप बोलो, बिंदास होके बोलो कि हम शाकाहारी हैं, वी टीच प्लांट बेस्ड लिविंग, दिस इज द एसेंस। सो इनफैक्ट कल हम यहाँ पे क्लास में चाइना से आए थे, तो उनको हम बता रहे थे कि क्यों प्लांट बेस्ड लिविंग पे रहना है। तो इट्स अ शॉकर, यस डेफिनेटली शॉक करता है लोगों को, बट वेरी नीडेड वन। ये एक अवेकनिंग कॉल है। जब हम इसको इतना लाउडली जब बोलते हैं और लोग सुनते हैं, तो एक थोड़ा शॉक लगता है, पर इट्स ओके। हम किसी को इधर प्लीज करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ लोगों को एक कॉन्शियसनेस को बढ़ाने आए हैं, और इसके लिए हमें किसी को शुगर कोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो बोलना है। So I would love for Parinita to shed more light on this topic. हम जाहिर सी बात है कि हम एक वी वर बोर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली, एंड वो हम बचपन से ही वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियनिज्म हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। मतलब हमें हिंसा करके कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, बिकॉज हम क्या खा रहे, एज परी सेड, हम डर को खा रहे हैं, हिंसा को खा रहे हैं, मौत को खा रहे हैं। और वो हमेशा बोलते हैं कि हमारा पेट को कुछ स्मशान घाट है क्या, कि वहां पे जाके बरी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी से बहुत जो बिगिनिंग था पीएसएसएम का, तभी से वो शाकाहार रैलीज को ये ऑर्गेनाइज करते थे। छोटा ही सही, 4-5 लोग हैं तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आवाज उठाना है, एनिमल्स के लिए आवाज उठाना है, क्योंकि ही वॉज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल एनिमल लवर। जो भी अगर एनिमल दर्द से गुजरी हो, उनसे सहा नहीं जाता है, तो उनसे बहुत ज्यादा लगाव है एनिमल्स के प्रति। ही वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एनिमल लवर। तो उनसे ही मैंने सीखा है कि एनिमल्स से कितना, हाउ कैन यू बी सो लविंग टुवर्ड्स एनिमल्स, इतना इतना प्रेम, इतना मैत्री एंड फ्रेंडशिप, एज वी हैव टू से। वो बोलते हैं कि फ्रेंडशिप मनुष्यों से करो, कंपैशन एनिमल से करो। तो इस तरह वो हमें सिखाते। और इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि हर एक रैली में एक नारा लगाते थे कि हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हंसा मतलब श्वास, तो हिंसा छोड़ो और हंसा पकड़ो, ये उनका नारा था, जो अभी भी चल रहा है। हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो, और जियो और जीने दो। So these are the only 2 slogans which have been going on. And जो भी एनिमल प्रोटीन है हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऑब्वियस चीज है कि एनिमल्स के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि उनको गुलाम बनाते थे, उनको यूज करते हैं, और धरती माँ के लिए भी अच्छा नहीं है। बिकॉज जो भी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, या फिर वाइल्ड फायर्स में, कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर भी हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया में भी वाइल्ड फायर हो चुका है, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दिस इज ऑल पेन रिसेप्टर्स। धरती एक, वो उनकी जो पेन होती है, वो शी कैन फील इट। तो इस तरह वो धरती माँ भी रेस्पॉन्ड करती है कि इस नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा। सो दैट इज वाई शाकाहार इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें कोई हक नहीं बनता है किसी भी जानवर को हिंसा के प्रति वहां पे लेके जाना, क्योंकि वो हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम उनके प्रोटेक्टर्स हैं। वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वी हैव टू लव देम, वी हैव टू नर्चर देम। तो शाकाहार इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीएसएसएम।
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कंपैशन हमें दिखाना चाहिए एक दूसरे के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति और धरती माँ के प्रति। वो प्लांट्स भी लगाते हैं नेचर के लिए, उनकी फ्रेंडशिप जो है हमेशा वो बोलते हैं कि प्लांट्स को लगाना है। और स्पेशली मुझे उन्होंने बोला है कि हर 15 अगस्त को आप जगन्नाथ गट्टू को जाना और प्लांट्स को लगाना। तो इस तरह एवरी अगस्त 15th ही वांट्स ऑल पीएसएसएम मास्टर्स, जो भी है पीएसएसएम मास्टर से वहाँ पे जहाँ भी जाए प्लांट्स को लगाना है। सो दिस इज द फ्रेंडशिप दैट ही हैज़। And talking about freedom, he also practices non-interference. So किसी के भी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करते हैं, वो आप फैमिली भी हो, कोई भी हो, नो दखलंदाजी. So that is what his friendship is, and that is what his PSSM is all about. It's all about friendship and inclusiveness, as Pari also said very rightly. जब हम प्रचार की बात करते हैं, सो द मेन थिंग, जैसे हमने शाकार का प्रचार बोला है, ध्यान का प्रचार बोला है, जो मैंने देखा है कि सबसे पहले जैसे शुरू हुआ था वो पैम्फलेट से शुरू हुआ था, जहाँ पे प्रचार, जो हम कहना चाहते हैं, जो सत्य बताना चाहते हैं, उसका मार या तो मुंह हो सकता है, या मुंह के साथ हम क्या सप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को और जानकारी मिले। सो जैसे मैंने देखा पैम्फलेट शुरू हुआ, फिर बुक्स शुरू हुआ, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, तमिल में, फिर अब नेपाली में, अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में। अब ये सब भाषाओं में बुक्स आना चालू हुआ, फिर मैगज़ीन्स आना चालू हुआ, अलग अलग लैंग्वेजेस में मैगज़ीन, जैसे स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, हिंदी में ध्यान भारत, जो अब पिरामिड ध्यान जगत बन गया है, लाइक दैट अलग अलग भाषाओं में मैगज़ीन शुरू हुआ। अब वैसे प्रचार हुआ, तो जो भी सत्य, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिफरेंट ज्ञान हम इसके द्वारा करते थे। एंड देन केम पीएमसी, पिरामिड मेडिटेशन चैनल। जब पत्री सर कहते थे कि हमारा भी कभी एक टेलीविज़न चैनल होगा, क्योंकि जैसे सर अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स में जाके छोटे छोटे इंटरव्यूज़ देकर आते थे, तो मैंने एटलीस्ट यहाँ पे देखा था जब सर ने दिल्ली में कहा था कि हमारा भी एक समय होगा जब हमारा भी टीवी चैनल होगा। तो सभी लोग यहाँ हंस के बोल रहे थे कि कोई एक सीनियर मास्टर भी थे, उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे तो सर कहते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, चैनल बनाना कोई मजाक है, करोड़ों लगते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास पिरामिड्स में भी मंथली लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बड़ा चैनल बनाएंगे करके उन्होंने कहा। तो हमें लगा अगर एक ग्रैंड मास्टर मुँह से कुछ निकालते हैं तो सत्य तो होगा ही, लेकिन ये कब होगा किसी को पता नहीं है। एंड तब 2017, 2018 में पीएमसी तेलुगु की स्थापना हुई, तो हम भी दूर से देखते थे, हाँ यार तेलुगु चैनल है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड करके हम देख कर आते थे। देन वी रियलाइज सर विजन कि पूरे ग्लोबली हर एक जगह पे एक पीएमसी होगा, जहाँ पे ये आगे जो विजन सर देख रहे हैं वो सभी तक पहुँचाने के लिए एक मास मीडियम। सो पत्री मैम, अगर आप कह सके कि क्या ये एवोल्यूशन आपने क्या देखा कि कैसे धीरे धीरे लोग बढ़ते गए हमारे मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए, तो प्लीज़ आपके पर्सपेक्टिव से। या तो जैसे कि तुम बताए कि पैम्पलेट्स लेके शुरू हुआ है हमारा जर्नी, फिर जाके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मैगज़ीन शुरू हुआ है, फिर बाद में एक स्टेट में एक किताब, एक मैगज़ीन करके वैसा हुआ है। ऐसा धीरे धीरे करके मैगज़ीन के ऊपर वो उन्होंने काम करते थे, ध्यान जगत या ध्यान भारत, ध्यान जगत, ये स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ऐसा करके सब मैगज़ीन्स के ऊपर बहुत काम करते थे। हर एक मास्टर के जो आर्टिकल्स है वो निकाल के वो ट्रांसलेट करवा के डालते थे मैगज़ीन्स में। फिर बाद में अभी पीएमसी है, पीएमसी के पहले भी हम एक संस्कृति चैनल बोल के किया है। वहाँ पर हफ्ते में एक बार सर का मैसेज आता था आधा घंटे के लिए प्राइम टाइम में, तो उसके लिए घर में हम रिकॉर्ड करते थे, जाके टीवी एनटीवी में देते थे वो कैसेट, जाके वो संडे 9 o'clock वो डालते थे। वैसा शुरू हुआ है ये मीडिया का। फिर बाद में धीरे धीरे करके हम हमेशा के लिए आना, ऐसा हमारा चैनल बोल के उन्होंने स्टार्ट किया है। अभी तो
सब लोग देख रहे हैं। यही कोविड टाइम पे ज़्यादा नए लोग जूम पे जुड़ गए। टेक्नोलॉजी बोले तो मैं वही बोलती हूँ कि जो जूम में शुरू हुआ है ना, वो सिलसिला ज़्यादा हो गया है। सब लोग जुड़ते गए क्योंकि सब लोग खाली बैठे हैं। ध्यान के मतलब जो डरावना माहौल था, तो ध्यान करे तो अच्छा है बोल के सब लोग सोचे होंगे, तो ध्यान में आ गए सब लोग। फिर बाद में पीएमसी का भी ये चला है, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और हर एक लैंग्वेज का भी पीएमसी अभी आ गया है। बहुत बढ़िया तरीक़ा से काम कर रहे हैं सब लोग। या गोइंग वेरी वेल with the help of all the masters. And one thing, जो नॉलेज ने सर ने दिया है, वो नॉलेज हर जगह जा रहा है, वही मेरे को काफ़ी है बस। यहाँ पे एलए में जो भी, मैं कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया में रहती हूँ, और यहाँ पे और अगस्त में मेगा मेडिटेशन समिट हो रहा है, अगस्त 30, 31 और सितंबर 1। और मैं कहती हूँ यहाँ पे जो भी कोर मास्टर्स हैं, भिक्षम सर, सत्या मैम, सुधा भगत, ये सारे पीएमसी देख के ध्यान में आए हैं और अभी इस मूवमेंट को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो जो भी इट्स सो अमेजिंग कि एक वीडियो देखकर, इनफैक्ट कल भी एक मैम आई, वो बोल रही थी मैं पीएमसी हिंदी देखकर दीप्ति नडेला, उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर हो गई। और मैं अभी एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ, प्लिएडियन से बात करती हूँ, आर्क्चूरियन से बात करती हूँ, द लेडी फ्रॉम ऑरेंज काउंटी, और पीएमसी हिंदी देखकर वो ध्यान में आई है। तो अभी मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत आसान हो चुका है कि उन्होंने ये सब पैम्पलेट से लेकर ब्रोशर, मैगजीन्स और मीडिया तक, कितना मुश्किल होता होगा। अभी मैं अगर घर बैठे बैठे ध्यानी घर आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं ध्यान कर रही हूँ और मुझे प्रचार करना है। सो इट्स सो अमेजिंग एंड आई रियली आई एम सो ग्रेटफुल फॉर पीएमसी कि हम जहाँ जिनके पास नहीं पहुँच सकते हैं, पीएमसी पहुँच रही है आज। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड हम सारे जो वर्क कर रहे हैं बहुत ही आसान है हमारे लिए अभी। जितना उन्होंने 90s में एक एक घर जाके पैम्पलेट देना, वो हमें नहीं करना पड़ेगा अभी। सो इट्स रियली वंडरफुल। आई फील लाइक दिस इज द, और अभी पीएमसी ऐप द नेक्स्ट अपग्रेड, द नेक्स्ट लेवल जनरेशन आई फील इज जो हम सबको पूरे पीएसएसएम को सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, एक बैकबोन की तरह। कि अभी सब लोग टीवी से ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं, तो पीएमसी ऐप मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ऐप को लेके, क्योंकि अभी फाइनली हम नेक्स्ट जनरेशन के पास पहुँच जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो एक विजन है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये विजन तो सारे, और जहाँ पे जो लीडर्स है, आई वुड लव टू कॉल अपॉन द मैनेजिंग डायरेक्टर अलेख्या शास्त्री। जो ये विजन अगर नहीं है, लीडर्स के पास विजन नहीं है, तो हम आगे ये पीएसएसएम को नेक्स्ट 100 साल, नेक्स्ट 1000 साल कैसे लेके जाएंगे। तो इसके साथ ही तो ये ऐप और ये नेक्स्ट लेवल मीडिया या अभी ओटीपी प्लेटफॉर्म जो भी अभी नेक्स्ट हमारा है, इसमें वी नीड एक्सट्रीम सपोर्ट फ्रॉम ऑल द मास्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज़ हाउ हम ये जो ध्यान जगत हम कहते हैं, इसको साकार करने के लिए हमें एक विजन और मिशन चाहिए। ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत, ये तीनों अगर हमको अचीव करना है तो हमें इस माध्यम से अभी नए तरीकों से, नए एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ये ब्यूटीफुल इंटरव्यू के लिए थैंक यू फॉर दिस ओपन इंटरव्यू। मैं फाइनली आप सभी से जानना चाहूँगी कि आपने पत्री जी से क्या सीखा और आपका फाइनल मैसेज क्या है सभी के लिए। जो तीनों जो प्रोग्राम्स है, मतलब शाकाहार जगत या ध्यान जगत, पिरामिड जगत, ये तीनों को लेके आगे चलाना है हमारा, यही उद्देश्य है।
सब पिरामिड मास्टर्स को मैं यही बोलती हूँ कि जो विज़न या मिशन जो पत्री जी देके हैं और 40 साल उन्होंने चले थे, उसके साथ जुड़े रहना, सबको आके लेके जाना, यही मेरा मैसेज है। Yes, Amulya, a wonderful meeting together like this, with mother and sister, and you, my another sister that you are, and especially Alekhya and all. तो पीएमसी के बारे में अगर हम धन्यवाद देना शुरू करें तो पहले हनुमंत राजू जी का हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्हीं के वजह से ये शुरू हुआ था। तो we have to thank him for that, and also Mahesh Agarwal ji who's supporting us very much. Those जो सैटेलाइट के हिसाब से जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उनका धन्यवाद करना है। एंड पीएमसी उनका ड्रीम है कि पत्री जी का ड्रीम है कि पीएमसी एक दिन बीबीसी के जैसा बड़ा होगा। So that is his dream and that will happen because whatever he says has happened and it will happen. तो उनका जो भी ख्वाहिश है वो पूरा होके रहेगा। और सो दैट इज़ व्हाट हर एक पिरामिड मास्टर उनके तरीके से, उनके स्टाइल में पत्री जी के टीचिंग्स को लेके जा रहे हैं। तो माय फाइनल मैसेज जो है अभी ये इंटरव्यू में कि है, ग्रुप में बने रहो, ग्रुप कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, बी इन द ग्रुप। आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है उसको बढ़ाते रहना है और ग्रुप कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। क्योंकि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि अगर आप जीरो बन जाओगे तो ग्रुप हीरो बन जाएगा, अगर आप हीरो बनने लगोगे तो ग्रुप जीरो हो जाएगा। ये मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। सो वी हैव टू बिकम जीरो, हमें अपने आप को जीरो बनाते हुए ग्रुप को हीरो बनाना है। तो ग्रुप कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड कोऑपरेशन, ये दोनों बहुत बढ़िया चीज़ है जो हर एक पिरामिड मास्टर लेके जा रहे हैं ऑलरेडी। तो इसी तरह आगे लेके पीएमसी वेरी ग्रेटफुल। बाहर से देखो तो बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन अंदर जाके देखो तो कितना वो हार्ड वर्क करते हैं, कितना ब्रेन वर्क करते हैं, कितना जो ट्रबल शूटिंग का माहौल रहता है, ये करना है, वो करना है, वो कैसे करना है, यू नो पैसों के लिए कुछ करना पड़ता है। तो so many struggles, but we don't want to call it a struggle because we are doing it with passion, we are doing it with love. तो सभी पिरामिड मास्टर्स को मेरा सीरियसली थैंक यू वेरी मच। हमें इसी तरह ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ आगे लेके जाना है एंड yes, that's my message. So thank you very much. Wonderful, thank you. Pari, थैंक यू। आई लव बोथ द मैसेजेस। पूरा उन्होंने कहा कि हमें मिशन में कोर रहना है, मिशन के साथ रहना है, नो डिस्ट्रैक्शंस, और ग्रुप के साथ रहना है। बस यही एक मैसेज है कि ये मत सोचो कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, वो ग्रुप को क्या करना है, ये सब छोड़ के हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमारा टारगेट क्या है, उस पे फोकस डालना है हमें। क्योंकि अगर मिराकुलस थिंकिंग है तो मिराकुलस गोल्स भी रखना है। अगर गोल नहीं है तो कोई हमें एनर्जी चैनल नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो ये देख रहे हैं, आप एक टारगेट रखिए, मिराकुलस टारगेट, और उसी पे फोकस करना है, ना कि कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन नहीं सपोर्ट कर रहा है, इस पे भी हमें ध्यान नहीं देना है। हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग है, हमारी बिलीफ स्ट्रांग है, तो लोग जुड़ेंगे अपने आप। हमको उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सच्चे मन से, सच्चे इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना है और अपने आप हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो यही है मैसेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इस वंडरफुल ओपन इंटरव्यू के लिए। पत्री जी, अमृतोत्सव के दिन हम सभी ने कुछ नया सीखा है फ्रॉम योर लेंस एंड इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच इतना समय निकालने के लिए और सभी को इतना ज्ञान देने के लिए। आई एम श्योर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने क्या नया सीखा पत्री मैम से, परी से, परिणीता से, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ एक नई बात कही जो हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल है और हमें इम्प्लीमेंट करके हमें खुद उसको जीना है।
केवल सुन के, बहुत सारे इंटरव्यूज सुन के, बहुत ज्ञान सुन के ज्ञानी मत समझ लीजिए. हमें वो ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है. दैट्स व्हेन नॉलेज बिकम्स विजडम एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMC. हम सभी को अपना विजडम शेयर करना है. एंड दिस इज़ व्हाट पत्री जी स्टैंड फॉर. यही चीज़ पत्री जी ने हमेशा बोला है कि जानो नहीं जियो, जानते हुए जियो. एंड हम सभी को यही इम्प्लीमेंट करना है. थैंक यू सो मच पत्री मैम. फाइनली आप PMC हिंदी पर आए इतने दिनों बाद. हम सभी लोग देखना चाहते हैं आपको. कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप पत्री मैम को और ज़्यादा देखना चाहते हैं PMC हिंदी पे. हम उनको यही कमेंट्स दिखाकर और उनको बुलाएंगे और उनका ज्ञान सभी तक पहुँचाएंगे. थैंक यू मैम. Okay, thank you so much. Thank you very much for everybody, all the team masters, all the technical team, everything. Thank you so much. तो हम फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तो देखते रहिए PMC हिंदी. अगर आप हमें TV पर देख रहे हैं तो YouTube पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं. थैंक यू. PMC हिंदी बदले जीवन.